नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आपका स्वागत करती हूँ जीके बाय ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने हरियाणा के 21 डिस्ट्रिक्ट की वीडियो बना दी और आज ये हरियाणा के लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो कि 22 डिस्ट्रिक्ट है कुरुक्षेत्र, उसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। और अगर आपको सभी डिस्ट्रिक्ट की डिटेल से वीडियो चाहिए तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो आज हम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के बारे में बहुत ही बेसिक एवं डिटेल से जानेंगे। तो चलिए आज के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो कुरुक्षेत्र है वो 23 जनवरी 1973 को करनाल से अलग होकर बना था और इसका ओल्ड नेम जो है वो स्थानेसर या इसको स्थानेश्वर भी कहा जाता है। जो कुरुक्षेत्र के अदर नेम है वो है सिटी ऑफ पार्क्स, धर्म नगरी, पवित्र नगरी, 360 तीर्थों का शहर, श्रीकंठ जनपद, राजा कुरु की नगरी, हरियाणा के ताजमहल की नगरी। ये कुरुक्षेत्र के अदर नेम हैं। ठीक है, यहाँ का एरिया है 1530 किलोमीटर स्क्वायर और यहाँ की पॉपुलेशन है 964,655 जो कि 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पर कौन कौन से टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। देखो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं। यहाँ पर टोटल 3 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। एक नीलकंठी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है जो कि थानेसर में है, सेकंड पेराकिट जो कि पिपली में है और जो थर्ड है वो है अनजान यात्रिका जो कि पेहवा में है। ये आपको ध्यान रख लेना है। और यहाँ की तहसील 4 हैं, एक थानेसर, लाडवा, पेहवा और शाहबाद। और जो शाहबाद है यह विधानसभा की आरक्षित सीट है। विधानसभा की टोटल 17 आरक्षित सीटें हैं। और जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है वो टोटल पूरे हरियाणा में 44 है और सभी के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं और यह हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। और जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र को राजा कुरु के नाम पर बसाया गया है। जो राजा कुरु थे इनके नाम पर कुरुक्षेत्र को बसाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी बेसिक बातें थी। अब हम इस बेसिक बातें हमने जान ली है। अब हम कुरुक्षेत्र में क्या क्या फेमस चीज़ है या कुरुक्षेत्र के जो फेमस फैक्ट है उनके बारे में जानते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अदर स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जी का जन्म 1898 ईस्वी को सियालकोट पाकिस्तान में हुआ था और इन्हें मजदूरों का मसीहा कहा जाता है। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि किसानों का मसीहा किन्हें कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इन्हें मजदूरों का मसीहा कहा जाता है। और कमेंट बॉक्स में बताना आपने कि किसानों का मसीहा किन्हें कहा जाता था। और जो गुलजारी लाल नंदा जी है ये 2 बार इंडिया के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे थे, एक बार 1964 में और एक बार 1966 में रहे थे। और इन्होंने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की थी 1968 में। जब तक ये जीवित थे उसके अध्यक्ष ये स्वयं रहे थे, लेकिन इनके मरने के उपरांत जो अध्यक्ष है वो गवर्नर होता है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का और जो उपाध्यक्ष है वो हमारे हरियाणा का सीएम होता है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। और जो कुरुक्षेत्र के पूर्वी घाट पर इनकी समाधि है। ठीक है, ये गुलजारी लाल नंदा जी से मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट थे और ये आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ के कौन कौन से प्रमुख मंदिर है। तो यहाँ पर अदिति मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, नारायण मंदिर, गीता मंदिर, बिड़ला मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, बद्दलकारी मंदिर, दुखभंजनेश्वर मंदिर, ये यहाँ के मंदिर हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर 360 तीर्थ हैं, तो यहाँ पर इसलिए इतने ज़्यादा मंदिर हैं। ये सभी मंदिर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मंदिर तो यहाँ पर और भी हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही हैं, ये हैं जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखे हैं। ठीक है, आगे है कुरुक्षेत्र में जो ब्रह्म सरोवर है और उस ब्रह्म सरोवर के बीच में सर्वेश्वर महादेव मंदिर है। और इस महादेव मंदिर का निर्माण राजा कुरु द्वारा खुदवाया गया था इसको। और इसका दोबारा से जो खुदवाई है वो जो एक जिलाधीश थे लरकिन, इनके द्वारा सन 1850 में की गई थी। और जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है इसका निर्माण श्रवण कुमार जी द्वारा करवाया गया था। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। जो ब्रह्म सरोवर है और जो सनहित सरोवर है ये कुरुक्षेत्र में है। और बाबा काली कमले वाले का डेरा कुरुक्षेत्र में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, बाबा काली कमले वाले का डेरा कहाँ पर है, तो यह कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है पेहवा में सरस्वती तीर्थ है। जो सरस्वती तीर्थ है वो कहाँ पर है, वह पेहवा में है। और यहाँ पर
चैत्र चौदस के दिन मेला लगता है। और जो 8वीं शताब्दी में राजा मिहिर भोज के समय में पेहवा में घोड़ों का व्यापार होता था। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। आगे है पेहवा के सरस्वती तीर्थ में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि जो इंडिया के पूर्व पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी अस्थियां कहाँ पर प्रवाहित की गई थी, तो इनकी अस्थियां जो पेहवा में सरस्वती तीर्थ है वहाँ पर प्रवाहित की गई थी। ये पेहवा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। यहाँ पर सरस्वती तीर्थ है पेहवा में, और 8वीं शताब्दी में राजा मिहिर भोज के समय में घोड़ों का व्यापार होता था। और जो सरस्वती तीर्थ है यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी। ये पेहवा से आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है गीता के उपदेश थानेसर के ज्योतिषर में बरगद के पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को दिए थे, और इनका बखान महाभारत के 6th पर्व में मिलता है। और जो 6th पर्व था उसका नाम क्या था, उसका नाम था विषम पर्व। ये आपको ध्यान रख लेना है। और जो महाभारत का युद्ध था यह 900 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था, और यह टोटल 18 दिनों तक चला था। ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है नरकातारी में बाणगंगा तीर्थ है। जो बाणगंगा तीर्थ है यह नरकातारी में है, और यहाँ पर जो भीष्म पितामह है ये बाणसैया पर 56 डेज तक लेटे रहे थे। फ्रेंड्स, बहुत सी बुक्स में लिखा होता है कि ये 52 डेज तक लेटे रहे थे, लेकिन ये 52 डेज तक नहीं लेटे हुए थे, ये 56 डेज तक यहाँ पर लेटे हुए थे। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, आगे है हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है। जो हरियाणा का ताजमहल है वो शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है। और ये दारा सिखों के शेख चिल्ली थे जो ये दारा सिखों के गुरु थे। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और हरियाणा का इसे ताजमहल किसने कहा था ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो हरियाणा का ताजमहल जिस शेख चिल्ली के मकबरे को किस इतिहासकार ने कहा था, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र के पिपली में काला हिरण प्रजनन केंद्र है। जो काला हिरण प्रजनन केंद्र है यह पिपली में है। और जो मगरमच्छ संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बोर सैयद गांव में है। और छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र में है। अभयारण्य अच्छे से ऐसे लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अभय प्लस में अरण्य, अभय का अर्थ होता है बिना डर के और अरण्य का अर्थ होता है जंगल। अब हम यहाँ पर 4 म्यूजियम हैं उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से 4 म्यूजियम हैं, तो ये है कल्पना चावला तारामंडल, यह पेवा रोड पर है। ये आपको ध्यान रखना है। कल्पना चावला से अगर कुछ भी बातें पूछ ले तो वो करनाल हो जाएगा, लेकिन कल्पना चावला तारामंडल पूछ ले तो यह कुरुक्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। जो साइंस एंड पेनोरमा है यह कुरुक्षेत्र में है। श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है एवं धरोहर भी कुरुक्षेत्र में है, ये आपको ध्यान रख लेना। और जो कुरुक्षेत्र का आकाशवाणी केंद्र है इसकी स्थापना 24 जून 1991 को हुई थी। अब हम ये देखते हैं कि कुरुक्षेत्र में कौन कौन से यूनिवर्सिटी हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है जो गुरुकुल है, यह 1912 में बना था और यह हरियाणा का सबसे पुराना गुरुकुल है। और आयुष विश्वविद्यालय भी कुरुक्षेत्र में है। और जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। और इसका जो नींव रखी थी वह भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने रखी थी। और जब इसकी नींव रखी गई थी उस समय इसमें टोटल एक ही विभाग होता था, वह संस्कृत का विभाग होता था। ये आपको ध्यान रख लेना है। 1956 में KUK यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। NIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना 2002 में कुरुक्षेत्र में की गई थी। और NID यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, इसकी स्थापना 2015 में कुरुक्षेत्र में की गई थी। तो ये यहाँ की इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी थी, आपको ध्यान रखनी है। आगे है लाडवा में हरियाणा की सबसे पुरानी अनाज मंडी है जो कि 1867 में बनी थी। और जो द्रोणाचार्य स्टेडियम है यह कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, और जो राजा हर्षवर्धन थे इन्होंने अपनी राजधानी थानेसर को बनाया था। और जो राजा हर्षवर्धन के कवि थे, दरबारी कवि, उनका नाम बाणभट्ट था। और वो राजा हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, ये आपको ध्यान रख लेना है। आगे है द ग्रेट खल्ली कुश्ती अकादमी कुरुक्षेत्र में है।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द ग्रेट खल्ली कुश्ती अकादमी कहाँ पर है, तो यह कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, आगे है बाबा नौगज्जा पीर की दरगाह शाहाबाद में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये डिप्यूटेड क्वेश्चन है, या डाउट वाला क्वेश्चन है। देखो HSSC मानती है कि जो बाबा पीर नौगज्जा की दरगाह है यह अम्बाला में है, परंतु मैंने एक बच्चे से पूछा था, वो मेरे पास पढ़ने आता था, वो बोल रहा था कि जो बाबा पीर नौगज्जा की दरगाह यह शाहाबाद में है। और अगर आपको ऑप्शन में शाहाबाद और अम्बाला दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो आपको शाहाबाद टिक करके आना है। ठीक है, ऑप्शन लगाने के लिए हमारे पास एक साइट है, वो साइट पर आप, जो हरियाणा गवर्नमेंट की साइट है, उस पर आप विजिट करोगे तो आप देखोगे कि जो बाबा पीर नौगज्जा की दरगाह है गवर्नमेंट उसे शाहाबाद में मानती है, ना कि अम्बाला में मानती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बाबा पीर नौगज्जा की दरगाह शाहाबाद में है, ना कि अम्बाला में है। जब मैंने अम्बाला डिस्ट्रिक्ट करवाया था तो मैंने वहाँ पर भी बताया था कि यहाँ पर बाबा पीर नौगज्जा की दरगाह है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो आपको शाहाबाद पर टिक करके आना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जो शाहाबाद है, शाहाबाद को हॉकी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से बलदेव सिंह कोच, रानी रामपाल और संदीप सिंह हैं। और जो संदीप सिंह है ये वर्तमान में हरियाणा के खेल मंत्री हैं, और इनके ऊपर एक मूवी बनाई गई है जो है सुरमा मूवी। और आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि सुरमा मूवी के जो एक्टर है या मेन रोल किसने निभाया है इस मूवी में, तो ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और जो शाहाबाद में है सहकारी चीनी मिल है, और इसकी स्थापना 1983-1984 में हुई थी। तो ये शाहाबाद से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि शाहाबाद में जो बाबा पीर नौगज्जा की दरगाह वह है, और शाहाबाद को हॉकी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से बलदेव सिंह कोच, रानी रामपाल एवं संदीप सिंह का संबंध है। और जो शाहाबाद में सहकारी चीनी मिल है इसकी स्थापना 1983 एवं 1984 में हुई थी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने स्टडी ग्रुप में, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आपको जो मैंने ये हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट की सीरीज़ चलाई हुई थी, हमने एक पहले डिस्ट्रिक्ट से लेकर और टोटल आप 22 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपने ये बताना है कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हर्ष का टीला या और करण का टीला, ये दोनों कुरुक्षेत्र में हैं। और हड़प्पा संस्कृति के जो स्थल हैं, एक है गाँव भगवानपुर और एक है गाँव मिर्ज़ापुर। यहाँ से हमें हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। और जो अमीन गांव है, अमीन गांव का नाम बदलकर अभिमन्युपुर रख दिया गया है। और अमीन गांव से दलेल सिंह हैं जो कि वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं, इन्हें 1990-91 में यह अर्जुन अवॉर्डी हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। और बीजेपी की गवर्नमेंट में अगर कोई एग्जाम होता है तो वह बदले हुए नाम से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछेगी, तो मैं आपको एक वीडियो बदले हुए नाम से भी प्रोवाइड करवा दूंगी कि अब पहले हरियाणा के किस ज़िले या गांव का क्या नाम था और अब क्या हो गया है, तो ये मैं आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करवा दूंगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो यह कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। और जो थानेसर है, थानेसर को मुगलों का द्वीप कहा जाता है। और HSSC के 3 से 4 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि थानेसर को मुगलों का द्वीप कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी ने 1014 ईस्वी में थानेसर पर आक्रमण किया था। और यहाँ से जो चक्कर स्वामी महाराज जी हैं, इनकी मूर्ति वह अपने साथ ले गए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और आगे है पहला अरोमा हर्बल पार्क, यह कुरुक्षेत्र में है। और यह आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ से कौन कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ से 2 नेशनल हाईवे गुजरते हैं, एक गुजरता है नेशनल हाईवे 44 और एक गुजरता है नेशनल हाईवे 65, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम ये देखते हैं कि कुरुक्षेत्र की सीमा कौन कौन से राज्य एवं कौन कौन से जिलों के साथ लगती है। तो जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र की सीमा एक पंजाब राज्य के साथ लगती है।
और 4 जिलों के साथ लगते हैं, वो लगते हैं करनाल, अंबाला, यमुनानगर, कैथल। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अदर स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।